स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? ये क्वेश्चन 2022, 2020 और 2019 में पूछा गया था, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। पहला, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? तो ये कहा है मैक्स मुलर को। किसको? मैक्स मुलर को कहा है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? ठीक, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो ये है 2022 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो ये हो जाएगा कौन? कथक शैली। कौन शैली? कथक शैली के नर्तकी थे। तो आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भागा था? मछली लेकर कौन भागा था? तो ये मछली लेकर जो है वो संतू भागा था। कौन भागा था? संतू मछली लेकर भागा था। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये 2020 और 2018 में पूछा गया है। अगले जितना भी 2026 से पहले पूछा गया है वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और 10 साल के मतलब 10 साल में जितना पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सब आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसको ज़रूर याद करें। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका, मछली शीर्षक कहानी। मछली शीर्षक कहानी में दादी का प्रेमी का क्या नाम था? दादी का प्रेमी का क्या नाम था? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग को ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादी का प्रेमी का नाम था भग्गू। क्या नाम था? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका भग्गू। भग्गू आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2022, 20 और 2018 ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मुहर्रम। इसको ज़रूर से ज़रूर याद करके जाए एग्ज़ाम देने। अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, अवन्यू या ला शत्रुज। अवन्यू या ला शत्रुज क्या था? यह क्वेश्चन 2022, 2021 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ईसाई मठ था। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आपको जाना है 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन भी वही हो गया है प्रिंट, कोई बात नहीं, इसको भी आंसर बता दीजिए। ला शत्रुज क्या था? 2020, 2021 में पूछा गया है, याद रखना यह एक ईसाई मठ था। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पाठ की पंक्ति है? यह 2021 और 2022 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, शिक्षा और संस्कृति। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद करें। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, समझे? तो ये क्वेश्चन आपका भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये पूछ दिया गया है तो ज़रूर ये आ सकता है 2026 में। तो 9 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, यानी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अब पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की और। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, गांधी जी एक मिनट रुकिए लेंट। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, गांधी जी, गांधी जी की स्मृति में, यानी गांधी जी के मरने के बाद पूरा राष्ट्र किस तारीख को उसका जयंती, यानी उसका दिन जो भी हो, जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उसका या उनकी जन्म जयंती मनाते हैं? सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। अब बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। तो 11 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी आने का गारंटी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो 11 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के पास। 12 नंबर है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। 27 साल की उम्र में इसको अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। अब बढ़ते हैं
13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन 2014 और 2019 के में पूछा गया है। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन हम बता रहे हैं मुँह से, यह 2024 और 2019 में पूछा गया है। और 13 नंबर का आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा। 10 अक्टूबर 1912 को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं, 13 नंबर हो गया, आप 14 नंबर के पास बढ़ गए हैं। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? परंपरा का मूल्यांकन क्या है? यानी निबंध है कि कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास है? तो आइए देखते हैं, पर उससे पहले ये देखिए, यह 2021 और 2019 में पूछा गया है, तो यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। तो 14 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन, यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। याद रखिएगा, हम लिख भी देते हैं, यह एक निबंध है। इसको कॉपी में लिख कर अच्छे से याद कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन है ओनली, 20 का 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड एग्जाम फाइनल 2026 में काम देगा। कब काम देगा? 2026 में काम देगा। अब बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन के है, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जन्म वाला जो डेट है उसको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। 2019 में ये पूछा गया था। 15 नंबर का ऑप्शन है बी नंबर, 1925 सॉरी 1925 ईस्वी में हुआ था। किसका जन्म? तो अमरकांत का जन्म हुआ था 2000 नहीं, 1925 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। याद रखिएगा। अब बढ़ते 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ आपको 16 लिखना था, पर यहाँ 39 लिखा गया है। कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है। अमरकांत ने बीए कब किया? अमरकांत ने बीए कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ भी थोड़ा मोड़ा गलती कर दिया है, पर कोई बात नहीं। इसका ऑप्शन हम आपको लिख देते हैं 1900 एक मिनट 47, हाँ 1947 को इसका बीए जो है वो कंप्लीट हुआ था। कब किया था? तो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ जो है 1947। कब हो जाएगा? 1947 में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। आप बढ़ते हैं, आपको कितना नंबर? 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है मानव मुक्ति का पुरोधा। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को क्या बनाने जा रहा हूँ? इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ए नंबर, सेन साहब का। क्या हो जाएगा? मीन साहब, सॉरी यहाँ गलती से हो गया, यहाँ हो जाएगा सेन साहब, सेन साहब का यह कथन था, सेन साहब का। खाली यहाँ मेन की जगह सेन कर लीजिएगा आप लोग, यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। आप बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो 19 का ऑप्शन है बी, मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने करवाया था हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने करवाया था। किसने करवाया था? मैक्स मूलर ने। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, जो कि है लास्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन जरूर याद करिएगा। अब है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, ये मानव विज्ञान से। किससे हो जाएगा? मानव, लिख ही देते हैं, मानव विज्ञान से, मानव विज्ञान से। याद रखिएगा, नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। ये 20 का 20 क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको लिखना होगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना कितना बार पूछा गया, वो भी हम आपको लिख दिए हैं। तो ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा इसे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छा ढूंढ के।